नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं कोर्ट परिसर रीवा सत्र न्यायालय में बैठा हूं। जैसे क्रय विक्रय के मामले में आए दिन विवाद में झिले रहते हैं। मैं पीड़ित से बात करता हूं कि इनके साथ क्या हुआ, क्यों कोर्ट में बैठे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम यशवंत चौधरी है और मैं ग्राम बीड़ा में अनाज खरीदी केंद्र की दुकान किया हूँ। छोटी मोटी दुकान है, किसानों से गल्ला लेकर के और थोक वालों को बेचता हूँ। इसी प्रकार ये सिमरिया के रहने वाले राकेश द्विवेदी हैं, जो कि हमसे राई लिए थे। राई देने के उपरांत इनके घर में राई पहुँचाया, हमारी उनकी बात हुई। करीब 70 बोरी राई ले लिए। फिर इसके बाद वो सुबह से शाम तक बैठाए रहे, बोले कि पैसा देता हूँ, आता है। से 10 बजे रात हो गई। फिर इसके बाद बोले कि जाओ, नहीं देंगे पैसा, जो करना है तुम्हें कर लो। फिर मैं वहाँ गया सिमरिया थाना, वहाँ टीआई साहब से बोले कि हमारे पैसा नहीं दे रहे। इतने में वो पीछे पीछे आ गए और बोले, टीआई साहब बोले कि देखो व्यापार का मामला है, उसका पैसा दे दो। तो बोले कि ठीक है साहब, दे देंगे। फिर इसके बाद दोबारा उनके घर गए तो फिर उन्होंने 70,000 रुपये दिए। हमने कहा कि गुरु पैसा पूरा चाहिए, नहीं तो चेक दे दीजिए। तो बोले नहीं, चेक है ना पैसा है, जो जो तेरे को करना है वो कर ले। फिर मैं दोबारा थाने गया सिमरिया, टीआई साहब से बताए तो वो बोले कि एक एप्लीकेशन बना के दे दो, फिर देखेंगे। फिर आज तक वहाँ से तो कोई सुनवाई हुई नहीं। फिर इसके बाद मैं हरिजन थाना गया, पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ गया। और फिर इसके बाद 21 तारीख को बीच बीच में मैं उनसे पैसा मांगता रहा कि गुरु पैसा दे दीजिए। तो बोले कि किसी दिन तुमको हम ढंग से पैसा देंगे, दे ही देंगे पैसा, तुम पा चुके हो पैसा। फिर 21 तारीख को हमारे चाचा के यहाँ ग्राम रामपुर में शादी थी, तो वहाँ मेरे को जाना था। और ये राकेश द्विवेदी पियामन महाराज के लड़का हैं और बहुत पहुँच वाले हैं। उनके बीड़ा में बहुत सारे चेले रहते हैं, तो हमारे बारे में उनको खबर रहती है कि हम कब आते हैं, कब जाते हैं, दुकान कब बंद करते हैं। उस दिन करीब 9:30 बजे रात में दुकान बंद करके गया, तो हमारे वहाँ एक नहर पड़ती है, वो सुनसान इलाका रहता है। तो वो लोग एक मोटरसाइकिल वाला बोला कि भैया सिरमौर जाने का रास्ता बता दो। फिर हमने बोला कि भैया सीधे चले जाओ, फिर आगे किसी से पूछ लेना कि राकेश द्विवेदी। और राकेश द्विवेदी देखिए निष्कर्ष आप बताइए, ये तो हो गए, ठीक जी, है। राकेश द्विवेदी के लड़के वो अचानक जिसको आपने क्रय किया है वो जी। क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं। जी जी, उनके ऊपर पहले से कोई क्लेम है, एफआईआर है? उनके ऊपर ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को पैसा उन्होंने नहीं दिया है। अब जाके पता चलता है, सामने आते कि हमारा भी पैसा नहीं दिया, हमारा भी पैसा नहीं दिया है, हमारा खुद का पैसा नहीं दिया। तो सही बात है कि वो उनका इतना ही काम है, लोगों से झूठ बोलते। फिर मैं आपका एफआईआर हो गया? आप एफआईआर कोर्ट द्वारा हुआ है, हमारे वकील साहब हरीश कुमार पांडे जी करवाए हैं और थाने से कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर जाके एफआईआर हुआ। आज तक कोई पता नहीं, ना पुलिस गई ना कुछ गया है, ना कोई वहाँ सुनता है। आज करीब 10-15 दिन होने को चले हैं। बस इधर उधर घूमता रहता हूँ, पुलिस का चक्कर काटता रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो निष्कर्ष यह है कि थाने से लेके आईजी तक लोग जाते हैं पीड़ित, वहां से भी रिपोर्ट नहीं होती है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की घंघोर लापरवाही है। आइए हम अब बात करते हैं इनके वकील साहब से। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बधाई। ये प्रकरण कैसा और क्या है? ये मामला ऐसा है कि ये यशवंत चौधरी है, इसकी अनाज खरीदी बेची की दुकान बीड़ा में है, यशवंत अनाज खरीदी के नाम से। ये एक होलसेलर है राकेश द्विवेदी, और उसकी दुकान सिमरिया में है। वहाँ पर राई जा कर के बेचा था, तो पैसे के लेन देन का विवाद, तो उसने इसका पैसा नहीं दिया था और इसके साथ मारपीट भी किया था। सिमरिया थाना में इसने रिपोर्ट किया था और वहाँ पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो चूँकि अनुसूचित जनजाति का है, चौधरी जाति का है, तो हरिजन थाना रीवा में भी रिपोर्ट किया था। हरिजन थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था, दोनों पक्षों का बयान लेकर मामला को क्लोज कर दिया था। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति थाने में रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। ये प्रायः देखा गया है कि पीड़ित लोग थाने में जाते हैं, पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इनके कारण कोई न कोई बहाना बनाकर थाने से भगा देती है। लोग आईजी, डीआईजी, एसपी के चक्कर लगाते रहते हैं, परंतु कानून में व्यवस्था है
अगर थाने से FIR नहीं होती तो माननीय न्यायालय से परिवार के माध्यम से अथवा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से, कौन सी धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता, ये हमारे दर्शक सुन लें कि अगर कभी रिपोर्ट नहीं होती है तो ये धारा का नाम याद कर लें और वकील साहब के पास आ भी सकते हैं। जी आगे बताइए। हाँ, धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन लगता है, उसमें शपथ पत्र के साथ आवेदन देना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई पीड़ित थाने में FIR करने के लिए जाए तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अगर दर्ज नहीं करते हैं तो उस जजमेंट के आधार पर कोर्ट से डायरेक्ट FIR दर्ज करने के आदेश होते हैं। हमने ऐसे बहुत पीड़ितों की मदद किया है, जिनमें हमने FIR कराई है, मामले विवेचना में चल रहे हैं, केस भी मामले न्यायालय में चल रहे हैं। दूसरा माध्यम ये डायरेक्ट कंप्लेंट में आ सकती है धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, तो वहाँ पर न्यायालय में डायरेक्ट न्यायालय संज्ञान ले सकती है। परंतु इस मामले में हमने जो विशेष न्यायालय गठित है अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, हाँ, उसमें हमने इसकी तरफ से आवेदन लगाया था और इसके साथ में जो साक्षी थे उनका हमने शपथ पत्र पेश किया था और इसका भी शपथ पत्र पेश किया था। इससे माननीय न्यायालय द्वारा हरिजन थाने से प्रतिवेदन मंगाया गया था और प्रतिवेदन मंगाने के पश्चात माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा साहब द्वारा इसमें 19 सितंबर 2024 को आदेश किया है कि आरोपी राकेश द्विवेदी और उसके पुत्र रोहित द्विवेदी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उस आदेश से इनके विरुद्ध धारा 392 लूट का मामला, धारा 387 487 409 और 294 506/34 भारतीय दंड विधान तथा 3(1)(द) 3(1)(ध) और 325 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत मामला अपराध क्रमांक 11/2024 अभी दर्ज हुआ है। प्रकरण विवेचना की जा रही है। विवेचना के पश्चात पुलिस इसमें निश्चित रूप से अभियोग पत्र पेश करेगी। तो इसमें FIR हो गई है, FIR कॉपी भी पीड़ित को मिल चुकी है और भी ऐसे मामले हैं जिनमें हमने कई पीड़ितों की मैंने मदद किया है। तो क्या गरीब होना एक अभिशाप है? हमारे हिसाब से ये प्रकरण सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि गरीब होना ही अभिशाप है। क्यों ये थाने से आजी तक चक्कर लगाए, वहां भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसके बाद कोर्ट आए। आपको कोर्ट आने के लिए किसने बताया? फिर हम वकील साहब से मिले, जब हमारा हाथ तोड़ दिया गया, से मारपीट हुई, फिर इसके बाद वकील साहब से मिले, फिर वकील साहब फिर यहाँ अदालत में अर्जी लगाए। अब आप संतुष्ट हैं पूर्णतः? आपका FIR तो मेरे सामने रखा है। जी, FIR तो होगी, लेकिन अभी कोई सर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई अब विवेचना में जाएगी, डायरी सब होगा तभी तो। अब FIR हो गया। अभी भी हमको घेरा जाता है, हमको संदेह है कि हमारे साथ अभी और भी मारपीट हो सकती है। कुछ इधर उधर लोग घूमते रहते हैं, हाँ, हमको निगरानी में रखा जाता है, तो अब इसके लिए भी जवाबदार कौन होगा? किसी भी दिन हमारे साथ अभी भी मारपीट हो सकती है दोबारा, ये मेरे को पूरा संदेह है। बिल्कुल, ये इन पीड़ित का कहना है, पर हमारे चैनल के माध्यम से ये सूचना हमें नहीं है। धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।